हमें ज्वाइन ठीक किया है। सीनियर तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कितना आइकॉनिक है ये फैसला सियासी लिहाज से भी, बिकॉज सियासतदानों को बहुत मसाइल रही हैं जनरल फैज़ के किरदार पर। अभी ट्रांसपेरेंसी जो है वो वाज़ेह हो चुकी है फ़ौज में। जी, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आज का जो फैसला है ये तो बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था, और लेकिन जाहिर है कि ये जिस तरह कोर्ट मार्शल होता है उसकी वो जैसे उन्होंने बताया भी है उसमें तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने में बहुत ताख़ीर होती है। लेकिन इसके लिए जो प्रेस रिलीज इशू हुई है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि फैज़ साहब की मुश्किलात का आज की सज़ा के बाद खात्मा नहीं हुआ है, बल्कि उनके खिलाफ गालिबन नहीं बल्कि वाज़ेह अंदाज में ये लिया गया है कि मज़ीद मुकदमात भी चलाए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आज के ऐलान की सबसे ज़्यादा अहम बात है, जिस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है नसर साहब, 2019 में सेनेट में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई थी जिसमें हासिल पसंदों को वोट्स पूरे थे और फिर भी वो हार गए और उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि वोट से किस तरह कम हुए तो उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद का नाम सुनना है अपने, और उन्होंने इस तरफ इशारा किया था। और इससे पहले भी पॉलिटिकल करेक्ट साउंड करने के लिए एक सियासी जमात जो है वो इनके साथ बड़ी जल्द इन रही है, बड़ा नेक्सिस रहा है इनका। अभी सियासी लिहाज से भी तमाम सियासतदान भी खुश होंगे कि अब इस तरह के जो अवामिल हैं वो अब सामने नहीं आएंगे और लोग जो है वो इंडिपेंडेंटली सियासत कर सकते हैं समहाउ। वो तो जी बात ही बातें हैं, लेकिन मैं आपसे जो अर्ज दोबारा कर रहा हूँ कि ये तासुर खुदारा देने की कोशिश न की जाए कि बस आज के बाद उनका मामला ख़त्म हो गया है। बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि जिस अंदाज में ये प्रेस रिलीज ड्राफ्ट की गई है कि इंडिया दे रही है कि उन पर मजीद जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स वो किन को पहुँचा रहे थे और वो किस काम आ रहे थे, वो मतलब अगर उन्होंने मुझे दिया तो मैंने उसको किस काम के लिए इस्तेमाल किया। तो इस टाइप की इस हवाले से मुझे कुछ सियासतदानों की गिरफ्तारियां या उनका मुकदमात में मुलविस होना भी मैं उसको एंटिसिपेट कर सकता हूँ। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद साहब अपनी राय से आगाह कर रहे थे और एक अहम नुक्ता जो उन्होंने बताया, किसी जो सीक्रेट एक्ट है, जो राज उन्होंने किन को दिए, ये भी जो है वो एक अहम सवाल है। और कुछ सियासतदानों की गिरफ्तारियां भी एंटिसिपेट की जा रही हैं कि इसके बाद हो सकती है। जो चार्जशीट सामने आई है वो भी इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि मज़ीद भी इनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है। इसमें यह बात इंतहाई ज़रूरी है कि मुलजिम को पूरा मौका दिया गया अपने डिफेंस के लिए और पूरा मौका दिया गया कि वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को जो है वो गलत साबित कर सकें। और 14 माह ये तकरीबन कार्रवाई चली है और इसमें भरपूर उनको ये भी मौका फराहम किया गया कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे हैं। और आज ये बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ये बात भी सामने आई है कि पाक फ़ौज में जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है।